हाय स्टूडेंट, के आई बी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आने वाला है। ज़्यादातर ये जो करंट अफेयर बना है घटना चक्र और घटना सार दोनों से बना है, और मंथली मैगजीन है क्रॉनिकल जो समसामयिकी आती है उससे बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली क्लास में जहाँ से समाप्त किए थे, ठीक ना, उसके बाद से हम दूसरी क्लास में शुरू करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसद में नई भाषा, ठीक ना, संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवा शुरू हुआ है। ठीक ना, अभी हाल ही में फरवरी मार्च में भारतीय संसद ने 6 भाषाओं को और मान्यता दी जिसमें अनुवाद होगा। टोटल पहले 11 थे, पहले 10 थी, अब 6 और हो गई, टोटल 16, अब 16 भाषाएं हो गई हैं। वो जो 6 भाषाएं हैं, ये पूछ सकता है कौन कौन सी शामिल की गई हैं। बोडो शामिल की गई हैं, डोगरी शामिल की गई हैं, मैथिली शामिल की गई हैं, मणिपुरी शामिल की गई हैं, उर्दू शामिल की गई हैं, संस्कृत शामिल की गई हैं। ठीक ना, जैसे आप आर्टिकल याद करते हैं उसमें जैसे टोटल भाषा 22 है, 22 में सभी भाषाएं हैं, ऐसे जितनी भाषाएं हैं सब हैं और उसको शामिल की गई है इसमें। तो संसद में 6 भाषाएं कौन है, ये आप याद करना बहुत ज़रूरी है। BDMSUM। देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, मराठी। ठीक ना, उर्दू, मणिपुरी, सॉरी मराठी नहीं मणिपुरी। ठीक, यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, भारत में 4 नए रामसर, ये आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए रामसर, ठीक ना, रामसर यानी अप्रैल 2025 तक भारत में कुल रामसरों की संख्या 89 हो चुकी थी, 89 हो गई हैं। जो कौन कौन रामसर शामिल किए गए हैं, तमिलनाडु में 2, तमिलनाडु में 1, सिक्किम में और 1 झारखंड में। कौन कौन है, सक्कर कोट्टई पक्षी विहार, यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है सक्कर कोट्टई पक्षी विहार कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक, तीर्थगल पक्षी विहार कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। खेचो पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड में है। ठीक ना, उधवा झील कहाँ पे है, झारखंड में है, आप याद कर लीजिएगा इसको। अब आइए गोरखपुर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश शहर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, कौन सा शहर बना है, गोरखपुर बना है। यूपी में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे होगा, तो गोरखपुर के गीडा में। ठीक ना, गोरखपुर के गीडा में होगा। यानी उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित है। एथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगेगा, गोरखपुर लगेगा। ठीक ना, गोरखपुर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अनमोल रत्न पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये मीडिया क्षेत्र में दिया जाता है। मीडिया क्षेत्र का पुरस्कार है। ये निखिल सिंघल को, भारतीय निखिल सिंघल को अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक ना, अब आइए 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश का बजट, अब देखिए डेट क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, इसलिए डेट भी डालना है। ठीक, 20 फरवरी को सुरेश खन्ना पेश किए थे उत्तर प्रदेश का बजट। जो उत्तर प्रदेश का बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है, 8,08,736 करोड़। ठीक ना, 8,08,736 करोड़ का बजट है। यूपी में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 93,514 रुपये है। ठीक ना, वार्षिक आय। ठीक ना, अभी क्वेश्चन आया था आरओ में कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, एनएसओ करता है। ठीक ना, अब आइए यहाँ पर जो 2023-24 का बजट पेश किया गया, क्या पहले की तुलना में ज़्यादा है, हाँ पहले की तुलना में 9.8% ज़्यादा है। अभी इसमें हम बजट भी बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, एसजीडीपी है, जो इस समय है वो 11.6% की वृद्धि है हुई है। ठीक ना, अब आइए भारत का पहला एआईसीटी, यानी भारत का पहला एआईसीटी कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा।
ठीक ना, भारत का, ठीक, AICT कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। धार्मिक सर्किट बनेगा, धार्मिक सर्किट बनेगा उत्तर प्रदेश में, 7 जिला मिलाकर बनेगा और 7 जिलों का नाम आपको याद रखना है। 7 जिलों मिलकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, ठीक है ना। इसमें आप कौन कौन नहीं याद है, याद कर लीजिएगा। अयोध्या और लखनऊ नहीं है, ठीक ना। कौन कौन धार्मिक सर्किट है, तो प्रयागराज है, काशी है, चंदौली है, गाजीपुर है, भदोही है, मिर्ज़ापुर है, जौनपुर है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय सर्किट महोत्सव, ठीक ना, ये इलाहाबाद में मनाया जाता है, प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट महोत्सव कहाँ मनाया गया, प्रयागराज में मनाया गया, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट महोत्सव कहाँ मनाया गया, प्रयागराज में मनाया गया। युवा सांसद महोत्सव कहाँ मनाया गया, लखनऊ विधानसभा में मनाया गया। युवा सांसद महोत्सव कहाँ मनाया गया, लखनऊ विधानसभा में मनाया गया, ठीक। अब दीदी प्रेरणा कैंटीन, अब दीदी के नाम से ये मत जान लीजिएगा कि वेस्ट बंगाल का है, उत्तर प्रदेश में है। दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुभारंभ कहाँ से, कानपुर से होती है। कहाँ से होती है, कानपुर से होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लैंड रिकॉर्ड बनाया है, महाकुंभ प्रयागराज में, ठीक ना। महाकुंभ प्रयागराज में हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, कहाँ पर, महाकुंभ प्रयागराज में, ठीक। अब डेट याद रहे या ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कहाँ पर, हैंड प्रयागराज। और अभी इसी को महाकुंभ प्रयागराज को ही 76वां जिला, भारत का एक नया जिला घोषित किया गया है, ठीक ना। आइए अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन कहाँ पे होता है, नोएडा में होता है, ठीक ना, नोएडा में, ठीक। और यहीं पर नोएडा में ही भारत का विकलांग स्मार्ट स्कूल बन रहा है, ठीक ना, नोएडा में ही। अब आइए यहाँ पर, RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, ठीक ना, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी इसका थीम है। किसका थीम है, RBI ने जो घोषित किया है। RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित, RBI ने एक वित्तीय जागरूकता कैंप कहाँ पे लगाया था, क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। लखनऊ में वित्तीय जागरूकता कैंप कौन लगाया था, लखनऊ में कौन लगाया था, तो RBI ने लगाया था। RBI ने वित्तीय जागरूकता कैंप कहाँ पे लगाया है, तो लखनऊ में लगाया है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, वित्तीय जागरूकता कैंप का अभियान क्या है, तो वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है यही है लखनऊ, कहाँ पे आयोजित किया गया था, लखनऊ। काशी तमिल महोत्सव, तीसरा काशी तमिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, बनारस में आयोजित किया गया है, ठीक ना। आइए अब भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पीलीभीत उसकी सीमा है, आप याद कर लीजिएगा, सीमावर्ती जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की संख्या, ठीक ना। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन पीलीभीत, ठीक ना, पीलीभीत में, ठीक। अब मार्च 2025 में डिजिटल डॉक्टर की शुभारंभ कहाँ पे होती है, तो सीतापुर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल। और अगर क्वेश्चन आ जाए, विश्व का पहला AI चिकित्सा कहाँ खुला है, तो सऊदी अरब में खुला है। कहाँ खुला है, सऊदी अरब में। सोचिए, तुक्का तो नहीं लग सकता, तुक्का कोई लगाएगा जापान, अमेरिका, चीन लगाएगा, सऊदी अरब नहीं लगाएगा। और कौन लगा रहा है जो सऊदी अरब में, तो चीन लगा रही है, ठीक ना, चीन के द्वारा। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल डॉक्टर शुरुआत कहाँ होती है, सीतापुर से। बनारस के, अब यहाँ पे देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर बनारस में का एक डोंगरी गांव है, यहाँ पर वन यानी 300 बीघा वन क्षेत्र विकसित किया गया है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। नेशनल स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर में होता है। नोएडा में, देखिए आपसे कहे थे ना, नोएडा में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट स्कूल बनेगा। कहाँ पर बनेगा, नोएडा में। टेलीग्रामा कहाँ पर हुआ था, इलेक्ट्रिक शो, नोएडा में, ठीक।
गोरखपुर अशफाक उल्लाह पार्क में हाथी प्रजनन केंद्र खुलेगा। कहाँ पर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। अशफाक उल्लाह पार्क कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। ठीक, अब अशफाक उल्लाह पार्क कहाँ पर है? गोरखपुर में है। अब किस जिले, किस पार्क में हाथी प्रजनन केंद्र खुलेगा? तो गोरखपुर में खुलेगा। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चन आप जैसे देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा। अब आइए, अब आइए ये क्वेश्चन, ठीक, देखिए मिताथला और तिघराना ये क्या है? ये दो स्थान है, ये दो स्थान है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में स्थान है, दो स्थल है जो हड़प्पा कालीन की जानकारी देता है। ठीक ना, हड़प्पा कालीन की जानकारी देता है। अब देखिए एक आना सागर झील है, क्यों फेमस है? आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। जिसकी स्थापना आना सागर झील की स्थापना अर्डोराज, कौन किए थे? अर्डोराज किए थे। अर्डोराज कौन थे? अर्डोराज चौहान वंश के शासक थे। तो अजमेर की स्थापना कौन किया था? अजयपाल ने किया था। ठीक ना। अब देखिए आना सागर झील के पास अवैध 7 वंडर्स पार्क है को किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आना सागर झील के पास 7 वंडर्स पार्क है, इसको 6 माह में ध्वस्त कर देने का निर्देश दिया है। किस लिए दिया है? पर्यावरण दृष्टि से दिया है। ठीक ना, पर्यावरण दृष्टि से दिया है। ठीक, असम की दूसरी राजधानी, ध्यान दीजिएगा, असम की दूसरी राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने घोषित किया है कि 2025 से असम की दूसरी राजधानी कहाँ पर होगी? डिब्रूगढ़ होगी। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर होगी? डिब्रूगढ़ होगी। ठीक ना, कहाँ पर होगी? डिब्रूगढ़ होगी। और राजधानी वहाँ की कहाँ है? पहली राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। दूसरी राजधानी कहाँ पर होगी? डिब्रूगढ़। ठीक, अब देखिए अब जो कुछ और है क्वेश्चन, एक मनोज कुमार है, मनोज कुमार, ठीक ना, ये मनोज कुमार, देखिए ये मनोज कुमार, एन चंद्रशेखर और सुनील मित्तल। ठीक, अब जानिए तीनों को जानिए। देखिए मनोज कुमार हैं, इनकी 14 अप्रैल को मृत्यु हो जाती है 2025 में। ये 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, पद्मश्री। ठीक ना, पद्म विभूषण नहीं, पद्मश्री। ठीक, और 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। एक क्वेश्चन बन सकता है, कथन कारण में बन सकता है या ऐसे बन सकता है, क्या इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? हाँ मिला था। ठीक, अब एन चंद्रशेखर कौन है? टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर को ब्रिटेन का उत्कृष्ट सम्मान द मोस्ट एक्सलेंट आर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन को मिला। यही एन चंद्रशेखरन आरबीआई में भी कुछ काम कर रहे हैं, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, आईएमएफ में भी हैं। ठीक ना, आईएमएफ में भी हैं। अब आइए, यहाँ पर देखिए सुनील मित्तल, भारत और यूके के मध्य व्यापारिक सहयोग के लिए सुनील मित्तल को मानद हुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। मिसेज वर्ड, ध्यान दीजिएगा, मिसेज वर्ड है, मिस वर्ड नहीं है। ठीक ना, मिसेज वर्ड है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी तेसगो गोयले को मिला है, यानी कि तेसगे गोयले साउथ अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला है जिसने ये अवार्ड जीता है। ठीक ना, तेसगो गायले को। ठीक, काम्या कार्तिकेयन कौन है? काम्या कार्तिकेयन वो महिला हैं जो 17 वर्ष की पर्वतारोही हैं, 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन, बस आप ये नाम बस याद रखिए, काम्या कार्तिकेयन क्या है तो आप वहाँ लगा लेंगे, ये पर्वतारोही हैं। ठीक ना, एक पर्वत की चोटी है मेंशन मासिफ कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। मेंशन मासिफ अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। अब आइए यहाँ पर सिंगापुर। ठीक ना, यहाँ पे देखिए सिंगापुर का ओमैन हॉल ऑफ फेम अवार्ड किसको मिला है? कमला देवी वर्मन की। असम की पर्यावरणविद हैं
कमला देवी वर्मन, उनको मिला है। जिमी कार्टर कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिमी कार्टर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनकी 100 वर्ष की उम्र में आयु में निधन हो गया है। अब निधन कब हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के 4 दिन बाद हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु होती है 26 दिसंबर को और इनकी मृत्यु होती है 29 दिसंबर को। ठीक, अब देखिए जिमी कार्टर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं, नोबेल का शांति अवार्ड भी इनको मिला है और 1987 से 81 तक अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। ठीक ना, ये जो नोबेल का शांति अवार्ड मिला है सन 2002 में मिला है। ठीक ना, नोबेल का शांति अवार्ड कब मिला है? 2002 में मिला है। अब आइए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन वही जाकिर हुसैन जो तबला वादक थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। जाकिर हुसैन की मृत्यु सैन फ्रांसिस्को में, एक बात आप याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में होती है। 16 दिसंबर को मृत्यु होती है, यानी कि दिसंबर में 3 बड़े बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है। जिमी कार्टर की होती है, जाकिर हुसैन की होती है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की होती है। अब देखिए ये क्या किए हैं, 5 ग्रैमी अवार्ड पाए हैं, पद्मश्री पाए हैं, पद्म भूषण पाए हैं, पद्म विभूषण पाए हैं, यानी कि सिर्फ जो भारत रत्न है वही नहीं पाए हैं, बाकी सब अवार्डे पाए हैं, ग्रैमी अवार्ड। ठीक, अब आइए जो पद्म विभूषण अवार्ड पाए हैं वो 2023 में पाए हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वेरी बहुत बड़े शख्सियतें थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी मृत्यु सोचिए कि आपको याद करना पड़ेगा पूरा पॉइंट। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी मृत्यु जो होती है 26 दिसंबर 2024 को होती है। 52 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु दिल्ली में होती है और सैन फ्रांसिस्को में किसकी होती है? जाकिर हुसैन की होती है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, आरबीआई के गवर्नर थे, प्रधान आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय में थे, योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, यूजीसी के चेयरमैन थे, वित्त मंत्री थे जब 1991 से 96 तक, जब ये कहा जाता है कि भारत में की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, भारत दिवालिया होने के कगार पे था, तो ये 1991 में एक नीति लाते हैं एलपीजी, ठीक ना, जुलाई 1991 में। ठीक, तो यही इन्हीं की देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। ठीक ना, अब सोचिए पहला ऐसा व्यक्ति है जो योजना आयोग का अध्यक्ष भी रहता है और उपाध्यक्ष भी रहता है। ठीक, अब देखिए एन चंद्रशेखरन आपको बताए थे, IMF में है। राजीव गौबा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजीव गौबा ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। ठीक ना, राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी हैं। अब देखिए निधि तिवारी, एक निधि तिवारी हैं। निधि तिवारी किस लिए फेमस है? निधि तिवारी प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी है, प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, डिप्टी गवर्नर, ठीक ना, पूनम गुप्ता को बनाया गया है आरबीआई के गवर्नर। ठीक ना, आरबीआई के गवर्नर इस समय सोचिए कि गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक, अब सोचिए कि इसमें 3 वर्ष के लिए जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो 3 वर्ष के लिए होते हैं। अब देखिए ज्ञानेश कुमार कौन है? बहुत ही विवाद में चल रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक ना, IIT कानपुर के स्टूडेंट थे। ठीक ना, ज्ञानेश कुमार। अब 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये 26वें हैं, ज्ञानेश कुमार। ठीक ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। और शक्तिकांत दास, इससे पहले जो थे वो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे, शक्तिकांत दास। ठीक, आरबीआई के गवर्नर थे। अब इनको क्या किया गया है? प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है, प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। भारत की पहली महिला विधि सचिव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंजू राठी, यानी भारत की अगर सोचिए अगर किसी पद पे सबसे पहले कोई महिला जाती है, क्वेश्चन आता है पहली बार एवरेस्ट पे कौन भारतीय महिला चढ़ी थी, पहली प्रधानमंत्री विश्व की कौन थी, पहली मुख्यमंत्री भारत की कौन थी, ठीक, पहली राज्यपाल महिला कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी हैं। ठीक, इसरो के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को बनाया गया है। किसके स्थान पर? एस सोमनाथ के स्थान पर। ठीक ना, ये सोमनाथ के स्थान पर। अब देखिए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं?
ठीक, मानवाधिकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट, ठीक, वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक ना, बनाया गया है। अब मदन बी लोकुर कौन है? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्यास परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोचिए, जो लोग पद समाप्त कर दे रहे हैं उनको भी अच्छे अच्छे पद पे उनके कार्य को देखते हुए भेजा जा रहा है, ठीक ना, उनके कार्य को देखते हुए भेजा जा रहा है। अब आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। अब आइए यहाँ पर कैग के प्रमुख संजय मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, संजय मूर्ति, कैग के प्रमुख संजय मूर्ति, ये 148 के अनुसार इसका चुनाव होता है, ठीक। क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है? नहीं, कैग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। अब देखिए इंटरपोल के महासचिव, इंटरपोल के महासचिव, अब देखिए अगर एक इनका नाम याद कर ले रहे हैं तो आपसे देश पूछेगा किस देश के हैं ये, तो इसीलिए आप इनका देश भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। वाल्डेसी उर्किज़ा, वाल्डेसी उर्किज़ा किस देश के हैं? तो ब्राज़ील के हैं। अब देखिए कुछ अभ्यास है, महत्वपूर्ण अभ्यास है, ऑपरेशन है, आपको दिख रहा होगा कुछ अभ्यास है, ठीक ना, हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए आइए, इंद्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ था? तो 14वां इंद्र अभ्यास हुआ है भारत और रूस के मध्य। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में, ये जरूर याद रखिएगा, चेन्नई में इंद्र यानी रूस और भारत के मध्य। एक्वेरियम, एक्वेरियम किसके किसके मध्य हुआ है? तो ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मालदीव में हुआ है। ऑपरेशन ब्रह्मा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, आपको बताए थे ना, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक, ये किसके लिए था? अब देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा, देखिए म्यांमार में भी भूकंप आया था, ठीक ना, अप्रैल में, तो वहाँ पर भारतीय सेना की सहायता अभियान चलाया गया, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए और रसद आपूर्ति पहुँचाने के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, ठीक ना। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? म्यांमार में, ठीक। अब धर्म गार्जियन क्या है? धर्म गार्जियन, ये धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य चलाया जाता है। कहाँ पर? जापान में, धर्म गार्जियन, ठीक। सिलीनेक्स, देखिए नाम में ही छुपा है, लेकिन कुछ जो नहीं है उसको देखिए, अगर आप सोच रहे हैं एक बार में याद हो जाएगा तो एक बार में बिल्कुल नहीं याद होगा। 10 अभियान है तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, नहीं तो ये बाद में रहेगा कि हमारे नोट्स में तो है, कोई पढ़ाया था लेकिन हम याद नहीं कर पाए, ठीक ना। लेकिन ये आप गलतफहमी ना पालिएगा, किसी को भी, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे जो सेलेक्ट होते हैं वो हों, एक बार में कोई चीज़ नहीं याद होती है, बार बार उसी को बार बार पढ़ते रहिए और नए के चक्कर में ना पढ़े। जो भी पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, वो एक दिन पूरा आप रट लेंगे, पूरा समझ के रट लेंगे, ठीक ना। अब देखिए सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। देखिए इंद्र कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था? म्यांमार के लिए था। और सिलीनेक्स धर्म गार्जियन क्या था? जापान से था। और सिलीनेक्स कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में, ठीक। सी ड्रैगन बहुपक्षी है, ये बहुत मतलब का नहीं है। खंजर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खंजर भारत किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, भारत के पश्चिमी तट पे हुआ है, ठीक ना, पश्चिमी तट पे हुआ है। अब सूर्य किरण, ऑपरेशन सूर्य किरण, ऑपरेशन सूर्य किरण किसके किसके मध्य हुआ है? भारत नेपाल के मध्य हुआ है, ठीक ना। ऑपरेशन सूर्य किरण ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए आपको इसको ना छोड़िएगा। कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास विम्बेक्स ये अम्बाला में हुआ है। देखिए आपसे बताएं, भारत में 3 स्थान पे, एक चेन्नई याद रखिए, एक विशाखापट्टनम याद रखिए, एक अम्बाला याद रखिए। चेन्नई में इंद्र रूस के साथ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक ना, विशाखापट्टनम में हुआ है। और अम्बाला कहाँ पे? अम्बाला किसके साथ हुआ है? वियतनाम के साथ अम्बाला में हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन। अब देखिए, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर जो है 94 15 49 32 33 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी जाएगी। आप जिसे कई बार पढ़ करके वीडियो भी देख रहे हैं वही अब पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक ना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर कुछ और अभ्यास है।
ये देखिए नया अभ्यास है, इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछने की प्रबल संभावना है। बोंगासार अभ्यास, भारत बांग्लादेश। मालाबार अभ्यास, मालाबार अभ्यास में कितने देश हैं? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। जैसे आपको याद करना है मालाबार में कौन कौन है? अमेरिका की जय, ठीक है ना। अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, सभी मामले में है, इसलिए इसकी जयकार लोग करते हैं सभी देश, जय, ठीक है ना। जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, ठीक। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के मध्य हुआ है, ये पिछले बार पीसीएस में पूछ चुका है। अभ्यास शक्ति अभ्यास, ठीक ना, अभ्यास शक्ति ये कहाँ कहाँ के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। किस लिए हुआ है? आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ है, ठीक ना। अब आइए कुछ सम्मेलन है, कुछ सम्मेलन है, इसके बाद एक पीडीएफ और पढ़ानी है, कल वीडियो भी डाल देंगे, तो आपका पूरा करंट अफेयर अच्छे से 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना, 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप को अच्छा लगेगा तो हमारा हौसला बढ़ाइएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना, चैनल को, कि थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से धीमे धीमे, देखिए एक बाइक किसी में सुधार नहीं होता है, धीमे धीमे ही लोग करके सुधार करते हैं, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। भले पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये भी धीमे धीमे क्या है सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए सम्मेलन प्रकृति, आपको बताए थे ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 17वां, कल इससे पिछले वाले वीडियो में तो ब्राज़ील में हुआ था। अब अगला कहाँ पे होगा? 18वां कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा, ठीक ना। अब प्रकृति सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक। कार्बन बाजार पर आधारित पहला सम्मेलन है जिसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है सम्मेलन, इसलिए पूछ सकता है। ग्रामीण भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है, दिल्ली के महामंडप में होता है, ठीक। अब 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कत में होता है। उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की खोज कहाँ पे हुई है? तो भूमध्य सागर में हुई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। उच्चतम न्यूट्रॉनों वाले ऊर्जा की खोज कहाँ पे हुई है? तो भूमध्य सागर में हुई है। अब आइए प्रोबा 3 का सफल परीक्षण, ठीक ना। PSLV C59 द्वारा, PSLV C59 द्वारा छोड़ा गया ये प्रोबा क्या है? प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन का सफल परीक्षण किया। कौन किया? भारत का इसरो ने किया है। किसके माध्यम से किया? रॉकेटयान से, PSLV C59 के द्वारा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनीता विलियम्स क्यों याद करते हैं? कि 9 माह अंतरिक्ष में बिताने के बाद ठीक ना धरती पर उतरी हैं। 19 फरवरी 2025 को भारत की धरती पर उतरी हैं। 19 मार्च, ठीक ना, कब आई हैं? 19 मार्च 2025 को, ठीक। कितने महीने बाद? 9 माह बाद, 9 माह बाद आई हैं। तो कितने लोग थे, कितने लोग साथ में आए हैं? 4 लोग साथ में आए हैं। उन चारों का नाम जानना जरूरी है, हाँ जानना जरूरी है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि एक बार में सिर्फ सुनीता विलियम याद होगा, फिर दूसरे बार में दूसरा व्यक्ति आप आसान करके याद कर सकते हैं, तीसरे बार में तीसरा, लेकिन एक बार में चारों याद तो हो जाएगा, लेकिन फिर रिवीजन करेंगे तो आपका वो याद रखना कारगर होगा, ठीक। अब देखिए एलन मस्क की ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 द्वारा आए थे, ठीक ना। यही ड्रैगन RO 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई को, उसमें पूछा था किसके माध्यम से आए थे? तो ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 के माध्यम से आए थे सुनीता विलियम्स सहित 9 यात्री। अब देखिए क्वेश्चन आ गया था 9 मार्च को आए थे, लेकिन गए कब थे? तो जून 2024 में गए थे, जून 2024 में ये गए थे, ठीक ना, कहाँ? स्पेस में। अब देखिए ये 4 यात्री आए थे, तो कहाँ पर इनको उतरे थे? इनका जो क्रू में जो मिसाइल, जो ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 है, ये फ्लोरिडा समुद्र में लैंड हुआ था। और इसमें इसकी सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन थे? निक हैग थे, विलमोर थे, अलेक्जेंडर थे, ठीक ना। ये देखिए बहुत आसान है, निक हैग याद करिए, विलमोर याद करिए और अलेक्जेंडर याद करिए, और सुनीता विलियम्स का तो याद ही है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर हारून ग्लोबल
रिच लिस्ट। इसमें देखिए क्या इसकी कहानी है। भारत में अरबपतियों की संख्या 284 हो गई है। सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर है? अमेरिका में है, फिर चीन में है, तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। इंडिया में कितने हैं? 284 हैं। ठीक, अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा अमीर हैं अमेरिका में, लेकिन अब देखिए, अब चीन का शहर संघाई, मुंबई को पीछे करके चीन में 92 व्यक्ति हैं अरबपति, ठीक ना, और मुंबई में 90 हैं। तो यानी कि चीन का शहर संघाई मुंबई को पीछे करके एशिया अरबपति की राजधानी बन गया है। एशिया अरबपतियों की राजधानी कौन बना है? तो शंघाई बना है, इससे पहले मुंबई था। ठीक, और बिलियनियर कैपिटल कौन है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा लोग हैं, 129 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन 10 के सूची से गायब हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या 10 में है? तो नहीं, 10 में नहीं है, ये 18वें पे चले गए हैं। ठीक ना। अब मैक्सिमम देखिए, सर्वाधिक अरबपति, मैक्सिमम अरबपति कहाँ पे हैं? अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है। ठीक ना, अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है। अब देखिए यहाँ पे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं, वही ट्विटर वाले, एक्स वाले एलन मस्क हैं, और एआई वाले, ठीक ना, एलन मस्क हैं, और जेफ बेजोस हैं, और मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक वाले। ठीक ना। विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड ईस्ट निर्माता कंपनी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। JSV स्टील कंपनी भारत की है, न्यूकोर कार्प कंपनी अमेरिका की है। यानी सबसे बड़ी, देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन सी है स्टील की? तो JSV स्टील कंपनी भारत की है। ठीक। अब स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में खाड़ी देशों को पीछे छोड़ा, ठीक ना, अमेरिका और यूके ने, ठीक ना, खाड़ी देशों को पीछे छोड़ा। तो ये आंकड़ा कौन निकाला? ये देखिए, जैसे कोई आंकड़ा करता है तो कौन निकालता है? RBI ने कहा कि अब भारत में जो पैसा आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है लगभग 40% अमेरिका और यूके से, ठीक ना। अब सऊदी अरब पीछे हो गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे RBI ने कहा भारत में सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूके से पैसा आता है, खाड़ी देशों को पैसा भेजने में पीछे छोड़ दिया। यानी सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका से आता है और यूके से आता है, दोनों मिला करके लगभग 40%। ठीक, लेकिन उस तरह से देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? तो अमेरिका से आता है, फिर UAE से आता है, ठीक, फिर यूके से आता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। अब सबसे ज़्यादा किस राज्य में आता है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है, फिर केरल में आता है, ठीक ना। RBI आंकड़ा जारी करती है। अब आइए, कुछ किताब है, ये क्वेश्चन आता है, कुछ किताब है वो आपको बता देते हैं, ठीक ना। किताब वैसे भी किताब हम एक जगह बताएंगे, लेकिन जान लीजिए, हाउ इंडिया ठीक, देखिए, हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमिताभ कांत है। द महात्मा मैनिफेस्टो राजेश तलवार हैं। अब ध्यान दीजिएगा, महात्मा हैं जो अहिंसा की बात करते हैं, तो तलवार, ठीक ना। कर्मयोगिनी वीरांगना, जो हमारी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, विजय राहटकर कर्मयोगिनी वीरांगना है, इसलिए बना है, ठीक ना। द न्यूकान सावरकर, ये अरुण शौरी की किताब है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द लाइफ ऑफ मार्स, नमिता गोखले हैं। दिया सलाई, जो नोबेल का शांति अवार्ड पाए थे, आत्मकथा है किसकी? कैलाश सत्यार्थी, ठीक ना। अब द भारत 100 इकोनॉमिक्स पावर हैक, ठीक ना, ये किसकी है? KV सुब्रमण्यम की है। ये सर्किल ऑफ लाइफ, ये सुधा मूर्ति हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं। ठीक ना, सुधा मूर्ति की है। द सर्किल ऑफ लाइफ। ऑर्बिटल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल किसकी रचना है? तो ऑर्बिटल है समंथा हार्वे कौन है? ये बुकर अवार्ड पाए हैं, ये अमेरिका के हैं, ठीक ना। ऑर्बिटल, ये वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष की है, वाइल्ड फिक्शन। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, अरविंद पनगड़िया लिखे हैं। द नेहरू
डेवलपमेंट मॉडल, अरविंद पनगड़िया। अब ये क्वेश्चन, द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन, नजमा हेपतुल्ला, ठीक ना। डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो नजमा हेपतुल्ला, पार्टी बियॉन्ड लाइन नजमा हेपतुल्ला लिखी हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 59, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ला, यानी शुक्ला जी बहुत ज्ञानी हैं, ठीक ना, हिंदी के हैं, हिंदी के 12वें हैं और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। और 58 कौन पाया था, रामभद्राचार्य पाए थे, 58 रामभद्राचार्य, ठीक। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि है, तो 11 लाख है। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान किसको मिला है, तो डॉक्टर सूर्यबाला को मिला है, 4 लाख रुपए मिलता है। सूर्यबाला की रचना क्या है, कौन देश के वासी, ठीक ना। सरस्वती सम्मान किसको मिला, साधु भद्रेश दास को मिला है, 15 लाख रुपया, सरस्वती में 15 लाख रुपया। एबेल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल कहते हैं, मासाकी काशीवारा को मिला है, काशीवारा को मिला है, जापान के गणितज्ञ हैं, ठीक ना, काशीवारा जापान के गणितज्ञ हैं, ठीक। अब देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड 22 भाषाओं के लिए घोषणा दिल्ली में की गई, उर्दू और बंगाली की घोषणा बाद में की जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ में कितना अवार्ड था, 11 लाख था। सरस्वती में कितना था, सबसे ज़्यादा था, 15 लाख था। व्यास में कितना था, जो सूर्यबाला पाई हैं व्यास में 4 लाख था, ठीक ना। आप ये भी याद करिए। हिंदी की जो पाए हैं गगन गिल पाए हैं, इनकी रचना क्या है, मैं जब तक बाहर आई, कविता के लिए, ठीक ना। और इंग्लिश के लिए पाए हैं स्त्रीन कीरे, स्प्रिट नाइट के लिए पाए हैं। अब पद्म भूषण, पद्म अवार्ड मिलता है वो क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आया था, कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। ARO में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। और 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 113 लोगों को पद्मश्री मिला है और टोटल 139 लोगों को मिला है, ठीक ना। 139 लोगों को मिला है पद्म अवार्ड, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक ना। अब देखिए 7 लोगों को जो मिला है, शारदा सिन्हा लोक गायिका बिहार की, शारदा सिन्हा को मिला है। MT नायर को मिला है, जगदीश सिंह खेहर को मिला है, ओस ओस ओसामू सुजुकी को मिला है जापान के मरणोपरांत। DN रेड्डी को मिला है, तेलंगाना के हैं। कुमुदनी रजनीकांत को मिला है, नृत्यांगना है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है, 7 लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद, ये भी क्वेश्चन पूछा था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था, तो प्रवीण कुमार को। यही यारों में सोचिए, ये जो बना है PDF हम बना के पढ़ा रहे हैं, ये सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर RO में देखा जाए, RO में देखा जाए 22 से 23 क्वेश्चन आया था, जिसमें से हम एक नहीं कह रहे हैं कि बहुत वो कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 17 से 18 क्वेश्चन इस 3 PDF से है, जो तीनों PDF हम आपको देंगे, ठीक ना। अगर आपको आवश्यकता लगे, अगर ज़रूरत हो तैयारी के लिए, तो आप नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिएगा कि सर हमको PDF चाहिए, तो PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक ना। अब आइए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या 4 लोगों को मिला है, D गुडेश शतरंज के खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, प्रवीण कुमार, ठीक, और मनु भाकर निशानेबाजी से, ठीक ना, ये अवार्ड मिला है। अब आइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मिला है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, ठीक ना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। अब स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है, नागालैंड के वन प्रबंधन को मिला है। और सत्यजीत रे, डॉक्टर सत्यजीत रे अवार्ड किसको मिला है, अपर्णा सेन, भारतीय अभिनेत्री अपर्णा सेन को मिला है। इंदिरा गांधी अवार्ड, इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण अवार्ड किसको मिला है 2024 का, मिशेल बैचलेट, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, मिशेल बैचलेट को मिला है, ठीक ना, मिशेल बैचलेट को अवार्ड मिला है। अब आइए, बस थोड़ा सा और बचा है,
ठीक ना। आज चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसके बाद कल फिर आपको बताएंगे। आपको ध्यान दीजिएगा अगर आपको आवश्यकता हो पीडीएफ की तो नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ये देखिए अब इसी पीडीएफ से सोचिए, इसी पीडीएफ से कम 7 से 8 क्वेश्चन हो गया बता चुके कि जो आर ओ 2023 वाले एग्ज़ाम में जो 27 जुलाई को हुआ था उससे आया है, ठीक ना। अब सोचिए कि क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था इस बार, जो आर ओ में था बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन हाँ आप सब कुछ पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आसान है, ठीक ना। यूपी पीसीएस और पेट के लिए जो करंट अफेयर है इसमें सब कुछ हम बता दिए हैं। पेट के लिए तो इतना तो गारंटी दे रहे हैं 10 में 10 क्वेश्चन आ जाएगा, तीनों पीडीएफ मिला करके, ठीक ना। अब चलिए यहीं पे क्लास बंद करते हैं। चलिए थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा और कुछ लोग करा भी दीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास भी बस कल अगला वीडियो आ जाएगा, इसके बाद अगला वीडियो आएगा। टोटल 3 या 4 वीडियो करंट के रहेंगे, ठीक ना। थैंक यू।